नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 18 जुलाई 2023 को। तो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो कुछ निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयरों की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं। तो निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर्स, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं इस वीडियो में। और मार्केट में एक तरह से मुनाफा वसूली है। अपने टॉप से निफ्टी इंडेक्स लगभग 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है और इस वक्त 19,600 में दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी का इंडेक्स 20,000 क्रॉस नहीं किया है, तो 20,000 के आसपास से मुनाफा वसूली है। और ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे जो हैवी वेट्स हैं उनके आ गए हैं। तो जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल रही है। SBI के भी नतीजे आने वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो बड़ा बैंक है। फिलहाल निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयरों की बात करते हैं। अगर निफ्टी और गिरावट होती है तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला जो शेयर होगा कैनरा बैंक का होगा। PSU बैंक है और ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तिमाही नतीजों में एसेट क्वालिटी में सुधार है। जो हाई बना है 351 का बना है दोस्तों। कैनरा बैंक, PSU बैंक है ये, और धीरे धीरे स्टॉक में एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। नतीजे आपने देखे होंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो पिछले एक साल का जो रिटर्न है कैनरा बैंक का 51% का है। साथ में डिविडेंड भी दिया है दोस्तों। तो जिन निवेशकों के पास कैनरा बैंक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली आती रहती है बीच बीच में, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ है। और उसके कारण ये कि फाइनेंशियल जो नतीजे आ रहे हैं तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बढ़ गए थे वो अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो कैनरा बैंक का शेयर प्राइस 340 में है आज, और इसमें अगर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, नीचे की तरफ दिखता है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। दूसरे बैंक की बात करते हैं, यूनियन बैंक। ये भी दोस्तों PSU बैंक है, ये भी PSU बैंक है, और इसका जो स्टॉक प्राइस है 90 में दोस्तों। और बैंक के द्वारा डिविडेंड भी दिया गया था, तो निवेशकों को रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा। और यूनियन बैंक में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए है, एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार है दोस्तों यूनियन बैंक में भी। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर और सुधार होता है यूनियन बैंक में, तो स्टॉक हमें 100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी हाल फिलहाल में देखिए, 1-2 महीने पहले ये 70 रुपीज़ में था। तो धीरे धीरे स्टॉक यूपर की तरफ जा रहा है। और पिछले एक साल का रिटर्न यूनियन बैंक का 137% का है, लेकिन पिछले 2-3 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है यूनियन बैंक ने। तो 100 को अगर ये क्रॉस करता है तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। 110 से 130 ये हमारा व्यू रहेगा, उससे ज़्यादा भी रह सकता है दोस्तों, क्योंकि जब शेयर्स बढ़ने लग जाते हैं तो बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। फिलहाल देखिए थोड़ा बहुत समय लग सकता है यूनियन बैंक में, कैनरा बैंक में, क्योंकि ये PSUs बैंक है और कोई खबर आती है तो इनमें फिर गिरावट भी देखने को मिलती है, मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। जैसे कि आप रेलवे स्टॉक्स में देख रहे होंगे, RVNL में देखा होगा, उसमें एक तरह से गिरावट है। तो अब देखिए यूनियन बैंक का जो बुक वैल्यू है, जैसे कि देखिए 106 का बुक वैल्यू है, अपने बुक वैल्यू तक तो जाना चाहिए। और अगले क्वार्टर में अच्छे नतीजे होंगे तो उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यूनियन बैंक दूसरा रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो नए निवेशक देख रहे हैं इस चैनल को। यूनियन बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और उसी तरह से SBI के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। देखिए नतीजे आने वाले हैं SBI के, और अच्छे नतीजे होंगे तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही है। और जो इनका शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर 3 से 6 महीना, 4 महीना है, तो इनमें अगर मुनाफा वसूली आती है तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और इम्प्रूवमेंट हो रहा है दोस्तों, फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। टेक्निकली बात करते हैं, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। तो इन PSU बैंकों पर नज़र रखें। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो PNB का स्टॉक, ये PNB का स्टॉक भी 60 रुपीज़ में है। आने वाले समय में 80 to 90, 100 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इन शेयरों के ऊपर नज़र रखें। जो निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, लेना चाहते हैं, जिनसे स्टॉक छूट गए, तो एक तरह से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और नीचे की तरफ स्टॉक दिखते हैं तो पार्ट में इन शेयरों को देख सकते हैं। और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। फिलहाल ये बैंकिंग स्टॉक्स थे। तो इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।